जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई संगत अपना सत्संग मेरे प्लेटफॉर्म पर यानी कि यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। यानी कि अपनी क्लियर वॉइस में उसको सत्संग को रिकॉर्ड करिए और उसको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, या फिर पेजेस पर लिखकर भी आप अपना सत्संग भेज सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा दूसरी संगतों के साथ में। तो चलिए अपना सत्संग आज हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी सारी संगत को भी जय गुरु जी। अगर हमसे कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, कृपया आप भी माफ़ कर दीजिएगा। तो किचन से रिलेटेड काफ़ी सत्संग का मैं लगभग 3 सत्संग मैं यहाँ पर अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो वो भी तो काफ़ी सत्संग में ये आ रहा था, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था, तो मैंने वो सत्संग शेयर करे हुए हैं। तो उसके बाद भी किचन से रिलेटेड ही मेरे पास सत्संग आ रहा था, तो मैंने काफ़ी दिन हो गया है मैंने इसको शेयर नहीं किया है, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ था कि किचन में मैंने कुछ काम किया और काम करने के बाद चली आई, यानी कि खाना बनाने के बाद चली आई। तो मेरे गैस के दोनों बटन से जो होते हैं, खोलने वाले स्विच होते हैं, वो एक बटन मेरा एक स्विच खुला रह गया था। तो उससे आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि वो कम से कम 2 से 3 घंटे खुला रहा था। तो जब मेरी बेटी गई तो उसने देखा कि उस स्विच खुला हुआ है, तो मैं भागते हुए गई। जैसे देखा कि मैंने खुला हुआ है, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उसने देखा गैस 2-3 घंटे से निकल रही थी। मैंने सिलेंडर को हिला कर देखा, उसमें सिलेंडर बहुत काफ़ी कम हो गया था, काफ़ी हल्का सिलेंडर हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये सिलेंडर भी खाली हो गया। मैंने 2 दिन पहले सिलेंडर लगाया था, चलिए उसकी कोई बात नहीं। लेकिन गुरु पाद ने मुझे पहले ही मैसेज दे रखा था कि तेरे किचन में संकट है, तो किचन में ध्यान से काम करा कर। मैं किचन में ध्यान से ही काम करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो चुका है। उस दिन तो इसमें हमको याद नहीं, शायद मेरे दोनों ही शायद स्विच खुले थे, जाएगा ऐसा ही कुछ था। तो वो काफ़ी 2-3 घंटे खुला रहा। मुझे तो काफ़ी मैं काफ़ी परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बस फिर मैंने अपने बेटे का अभी कुछ जलाना नहीं गैस वगैरह। और खैर किचन में जो दरवाजे लगे हुए हैं उसमें जालियाँ लगी हुई हैं, तो सर इसी वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। गैस रिलीज़ हो गई होगी बाहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। कोई भी संकट आ सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था, मेरी बेटी के साथ हो सकता था, मेरे साथ हो सकता था। तो गुरु पापा पहले ही सचेत करते हैं, पर हम लोग नालायक बच्चे हैं ना, उनके ध्यान नहीं देते हैं कि अरे भाई साहब हमारे यहाँ कैसे कुछ देख तो लेते हैं, ध्यान से करते हैं, लेकिन हो ही जाता है ये सब कुछ। तो वो हो गया था। उसके बाद अभी 2 दिन पहले की बात है, तो 2 दिन नहीं, सॉरी, आज की ही बात है। आज नहीं, आज नहीं, कल की बात है। कल भी ऐसा ही हुआ। मेरी जेठानी बैठे बातें कर रहे थे, बस मैं खाना बना कुछ नाश्ता वगैरह बना कर आई थी। और उसमें नाश्ता क्या, मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग का भी है, तो मैंने कुछ डिश बनाई थी ना। हो सकता है कुछ स्लो करके हमने कुछ बनाया था गैस को। तो उसमें वो एक साइड से मुझे लगता है अगर उसको हम स्लो करते हैं गैस को तो वो बंद हो जाती है। तो अपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा। हमने अपना जो मेरे को बनाना था बनाया और फिर अपना काम को निपटा कर मैं इधर चली आई। यह हो सकता है गैस को साफ़ करने में ही शायद घूम गया होगा, तो मुड़ गया, तो खुला रहेगा। वो कल भी संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कल भी ऐसे हुआ कि मेरी जेठानी बैठी बातें, हम दोनों बातें कर रहे थे। मेरी बेटी आई, वो किचन में कुछ काम करने के लिए गई थी, तो उसने देखा फिर खुला हुआ। तो मुझ पर काफ़ी गुस्सा करने लगी कि तुम क्या करती हो, ये गैस आप खुला छोड़ देती हो, पता नहीं क्या ही हो सकता है कभी भी। तो मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं ऐसा हो सकता, मैं तो बंद करके आई थी। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि हाँ हो सकता है कि मैंने स्लो किया था और वो बुझ गया था। वो कभी भी ऐसा होता है ना, बंद हो जाता है स्लो करने पर, तो वो चीज़। और फिर मैं क्योंकि गैस तो जल नहीं रही थी, तो शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन गैस तो कल फिर भी निकल गई 2 बार से। ऐसा हो रहा जब मैं सिलेंडर लगाती हूँ, तो सिलेंडर लगाने के 2 दिन बाद ही ऐसा हादसा हो सकता है। क्या गुरु आप मुझे
कितना बचाते हो, कितने संकटों से बचाते हो। लेकिन ये क्या हो रहा है कि सिलेंडर लगाने के 2 दिन बाद ही ऐसा हो जाता है। इस बार मैंने फिर सिलेंडर 2 दिन पहले लगाया था, 3 दिन पहले लगाया था, फिर कल ऐसा हो गया था। तो गुरु पा का लाख लाख शुक्राना है, धन शुक्राना है, दोनों केस के लिए शुक्राना। दोनों बार ऐसा हुआ कि गुरु पा ने हम पूरे मेरे पूरे परिवार को ही बचाया। परिवार को क्या, यहाँ हम लोग जॉइंट एक मेरा पूरा मकान है, तो उसमें हम लोग 4 दरानी जेठानी रहते हैं, तो सबका अपना अपना पोर्शन है। तो कुछ भी हादसा हो सकता था। कितना बड़ा संकट गुरु पा ने डाला, उनका लख लख शुक्राना, धन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। तो संगत जी, आप लोग भी बहुत ही ध्यान से किचन में काम करो। गुरु पा जो कहते हैं वो 100% सच होता है। तो जब भी ऐसा कोई आपके सामने मैसेज आता है, तो हर तरह से आप लोग ध्यान से ही किचन में काम करो। ये पता नहीं कभी क्या हो जाए। तो ऐसे कई केस हमारे साथ हो चुके हैं किचन में। गुरु बाबा बताते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, लेकिन हर बार गुरु बाबा बचाते हैं और सभी की जानों को बचाते हैं। कितनी कृपा, कितना हम कृपा करते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरु बाबा हम लोगों के साथ कितना संग रहते हैं और कितना ही हम लोगों की हेल्प करते रहते हैं। दिन रात सभी संगतों की करते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ ही अभी मैं आज सत्संग सुन रही थी, तो आज सत्संग में ये भी सुना कि आंटी ये बता रही थी कि वो मैसेज में भी लिखा हुआ था ऊपर, ये थंबनेल पर भी लिखा हुआ था कि तेरे घर में कुछ लाल कपड़ा पड़ा हुआ है, तेरे घर के कोने में कुछ लाल कपड़े में बंधा हुआ रखा हुआ है। तो या कोई लाल सामान ऐसा रखा है, उसको निकाल, ऐसे करके था। तो उन आंटी उस आंटी ने भी किसी सत्संग में सुना था, तो उन्होंने अपने घर में देखा तो उनको नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिला, लेकिन उनके अंकल जी को एक कमरे में एक कोने में उनको, जो होता नहीं, क्या कहते हैं उसको, जैसे कि कलश वगैरह स्थापित करते हैं, मिट्टी का होता है रेड कलर का, तो वो रखा हुआ था खाली। तो उससे काफ़ी नेगेटिविटी आ रही थी, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। तब से उनके घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। तो ये सत्संग मैं सुन ही रही थी कि मेरे दिमाग में एक बात आया कि मेरे घर में भी रखा हुआ है। गुरु पा ने हमको ही सत्संग सुनाया कि तेरे घर में रखा हुआ है, तभी आंटी जी बता रही थी। तो एकदम से मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि मेरे घर में भी रखा हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा हुआ है, वो जो होते नहीं आइसक्रीम वगैरह आता है मिट्टी के उसमें गोल वाले में, वो हांडी टाइप में थी। तो मेरे यहाँ आया था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो उसको मैंने रख लिया था। क्योंकि मैं कुकिंग का चैनल मेरा चलाती हूँ, तो मैं सोचा इसमें कुछ बनाकर अच्छे इसको इसमें दिखाएंगे। तो जो है रखे हुए हैं, तो 2 रखे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में आया, वो काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं, कोने में ही रखे हुए हैं सत्संगी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि गुरु पा जो बताते हैं कितना सच बताते हैं। हम लोगों के जीवन में अगर गुरु पा नहीं होते तो हम लोग क्या ही करते हैं। सब कुछ जो कुछ संकट आने वाला तो वो बताते हैं, कुछ गलत रखा हुआ होता है घर में तो वो बताते हैं, सब सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर निकालते हैं। तो शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना गुरु पा। अभी मैं उसको निकालने वाली तो नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर से हैं। उसमें मैं कुछ भर कर रख दूँगी। तो अगर किसी संगत को मेरे इस मैसेज से हेल्प हो रही है, तो गुरु जी का शुक्राना करिए। क्योंकि मेरे पास वो रखा हुआ है, तो उसे फेंकने का मन नहीं, कुछ काम मेरे काम का है वो। तो उसमें हम उसको खाली नहीं रखेंगे, उसमें कुछ चीज़ें डाल कर रख देंगे, जिससे वो भरा भरा सा हो जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी दशा है, ओम नमः शिवाय। गुरु जी से दशा है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो मेरे चैनल पर शेयर कर सकता है, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे जो भी सत्संग शेयर करते हैं वो दूसरी संगत के भी पास जा सके, उनका भी भला हो सके। जय गुरु जी।